Hello friends, I am Ved Prakash Upadhyay and you are watching my YouTube channel History with Best Sir। आज मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम से वॉइस पूछा जाता है और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान ढंग से सिखाने जा रहा हूँ। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि मैं YouTube चैनल पर जितनी आप वीडियो देखते हैं उसको सबसे नंबर 1 नहीं हूँ, लेकिन एक चीज है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। घमंड और विश्वास में अंतर होता है मित्रों। मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। दैट्स माई कॉन्फिडेंस। तो आइए शुरू करते हैं। वॉयस वॉयस मीन्स होता है वाच्य। वॉयस इज द टर्म used to describe whether a bird is active or passive. Voice is the term used to describe whether a bird is active or passive. वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अथवा कर्म पर। वाच्य कहलाता है। वेरी सिंपल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अथवा कर्म पर, वाच्य कहलाता है। इट इज क्लियर। टाइप्स ऑफ वॉयस। वॉयस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। पैसिव वॉयस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। Let us discuss active voice. Active voice tells us what a person or thing does. Active voice tells us what a person or thing does. इसमें कर्ता प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। इसका ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेशन, राम राइट्स अ लेटर। राम सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। यस मीन्स है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। आप जानते हैं कि कर्ता किसी भी वाक्य में कर्ता को अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो क्रिया में कौन या किसने लगा के हम प्रश्न करें तो जो जवाब में आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। कौन एक पत्र लिखता है? राम। कौन एक पत्र लिखता है? राम। तो यहां पर कर्ता राम है, तो राम ही इसमें डूअर है। तो एक्टिव वॉइस में आपने देखा, एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। एक व्यक्ति या एक चीज क्या करता है वही बताता है वो एक्टिव वॉइस। इसमें कर्ता प्रधान होता है। मेन चीज है इसमें कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। इसमें कर्म प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। आप इसमें देखेंगे, ए लेटर रिटेन बाय राम। अगर मैं ये कहूं यह आपका न्यू वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं वैसे कहूं तो ये आपका सब्जेक्ट वाला एक ऑब्जेक्ट है। यह आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यह आपका सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। अब इसका हम जब रूल्स पर चर्चा करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें एक नियम है कि एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस का कर्ता बना देते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्म से पहले वाई जोड़ देते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है
या हर टेंस का अलग अलग होगा, अलग अलग यूज होगा। एक बार फिर और हम आपको बता दें, वॉयस हम आपको पढ़ा रहे हैं। वॉयस मीन्स होता है वाच्य। वॉयस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। यह आपका दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस को हिंदी में हम कर्तृवाची कहते हैं, पैसिव वॉयस को हिंदी में हम कर्मवाची कहते हैं। एक्टिव वॉयस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉयस में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया भी कि राम एक पत्र लिखता है, इसमें कर्ता राम है, जबकि पैसिव वॉयस में राम को ऑब्जेक्ट के रूप में नोट किया गया है। एक्टिव वॉयस के कर्ता को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके पहले हम वाई लिखते हैं। एक्टिव वॉयस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का हम सब्जेक्ट बना देते हैं और पैसिव वॉयस में हमेशा हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कॉमन रूल्स पर चर्चा करेंगे। और अभी हमने डिस्कस किया वॉयस किसे कहते हैं, फिर हमने उसको बताया कि यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉयस में कर्म प्रधान होता है। अब हम आपको इसके सामान्य नियम पता करेंगे कि एबी से पीवी में कैसे बदलेंगे, कॉमन रूल्स। बस 5 नियम हम पढ़ेंगे और 5 नियम पढ़ने के बाद एबी से पीवी में चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा करते हैं, एबी से पीवी में उन्हीं वाक्यों को बदला जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव हो अर्थात सकर्मक हो। एक चीज ध्यान रखिए, एबी से पीवी में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाक्यों को बदलेंगे जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होगा अर्थात सकर्मक होगा, अर्थात उस वाक्य में कर्ता क्रिया कर आएगा। वन थिंग क्लियर। दूसरी चीज, एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का कर्ता बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कर्ता। एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉयस के कर्ता को पैसिव वॉयस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉयस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉयस में कर्म से पहले हम वाई जोड़ देते हैं। आपको ज्यादा नहीं, यही 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या है वो? सबसे पहला, एबी से पीवी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाक्यों को बदला जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होगा अर्थात सकर्मक होगा। उसमें कर्म का होना अति आवश्यक है क्योंकि कर्म को ही हम कर्ता बनाएंगे। कर्म नहीं रहेगा तो नहीं बदला जा सकता है। दूसरी चीज, एक्टिव वॉयस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉयस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉयस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉयस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, एक्टिव वॉयस में वर्ब आपका चाहे जो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इट डजंट मैटर, लेकिन वन थिंग इज क्लियर, पैसिव वॉयस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, यह जो आप देख रहे हैं ए भी है और ये जो नीचे देख रहे हैं वो पी भी का है। एक्टिव वॉइस में राम एक पत्र लिखता है, राम सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, यहां आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। यह एक्टिव वॉइस है, यह सीक्वेंस होता है, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म आता है। हालांकि हिंदी में ऐसे नहीं होता है। राम एक पत्र लिखता है, राम करता है,
एक पत्र कर्म है और लिखना क्रिया है, यस ओ भी होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका सीक्वेंस यस भी ओ होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में ये सीक्वेंस होता है। तो राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। इज इट क्लियर? अब देखिए एबी से पीबी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के कर्म को हम पैसिव वॉइस का कर्ता बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कर्ता। एक्टिव वॉइस के कर्ता को हम पैसिव वॉइस का कर्म बनाते हैं, देख रहे हैं? और कर्म से पहले हम क्या करते हैं? वाई जोड़ देते हैं। एक चीज मैंने आपसे कहा कि एक्टिव वॉइस में क्रिया, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज, यह जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं यह हर टेंस का अलग अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ और होगा, पास्ट सिंपल कुछ और होगा, फ्यूचर का कुछ और होगा, कंटीन्यूअस का कुछ और होगा। इस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक चीज और इतना ही आपने अब तक जो जानना है आपको समझने के लिए वो यही है कि एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव का कर्ता बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव का कर्म बना देते हैं, क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कर्म से पहले बाई हम जोड़ देते हैं। और इस तरह से हो गया ए लेटर। ए लेटर को हम यहां लेके आए, ए लेटर इज राइट का कर्ता हम रिटेन, और राम को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके पहले बाई जोड़ दिया। ए लेटर इज रिटेन बाई राम। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखिए आप लोगों ने YouTube चैनल पे तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैंने आपको कहा ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा विश्वास है, मैं आपको बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊंगा। क्योंकि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ठानना है तो आइए स्टडी चैनल पर बेसर के साथ। जिंदगी का हर पहलू आसान होता है और जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है और इससे भाग जाना बहुत ही आसान होता है। हारने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी, लड़ने वालों के पैरों में जहान होता है। तो लड़ना सिखाएंगे हम, ठानना सिखाएंगे हम। मेरा चैलेंज है आपको कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ट्रांसलेशन, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, घमंड नहीं विश्वास के साथ मैं आपको दौड़ाऊंगा, चलाऊंगा नहीं, दौड़ाऊंगा। बशर्ते आप बने रहिए माय यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद बेसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।